जय हिंद बच्चों। पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के आपने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, आइडेंटिटीज़ के बारे में। सारे एंगल्स आप निकाल सकते हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल अगर पता है तो उसके हाइट, डिस्टेंस सब कुछ निकाल सकते हैं। उसी का एप्लीकेशन, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसी का एप्लीकेशन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। ये 9.1 है एक्सरसाइज इसका, चैप्टर 9 है और एक्सरसाइज 9.1 है। ठीक, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मैं केवल पढ़ूंगा, बाकी सॉल्व करूंगा। आप ध्यान से देखिएगा, आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, वहाँ से आप देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, चैप्टर 9 के 9.1 एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन है, द सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। 20 मीटर लंबी रस्सी पर कोई सर्कस का आर्टिस्ट चढ़ रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड। कोई एक पोल है ग्राउंड पे और ये पोल है, इस पर टाइटली बंधी हुई कोई एक रस्सी है जो कितनी है, 20 मीटर लंबी है। ये 20 मीटर लंबी रस्सी है, ये टाइटली यहाँ पर बंधी हुई है। ठीक है, और ये मान लिया इसकी हाइट h है, इससे बंधी हुई है। ये आर्टिस्ट जो है इस पर चढ़ रहा है। ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब मान लिया ग्राउंड कह रहा है कि ये, ठीक, ये 30 डिग्री बना रहा। ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ये इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और यहाँ से अगर एंगल बनता तो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा 30 डिग्री, ये 20 मीटर है। मान लिया हम ABC एंगल मान लें। तो यहाँ पर हाइट ऑफ द पोल, यानी एक ये पोल है, ठीक, इसकी ऊंचाई मान लिया h है और 30 डिग्री पर एक यहाँ से ग्राउंड से टाइटली इसके टॉप पर रस्सी बंधी हुई है, इस पे चढ़ रहा है और टॉप पे ये चढ़ रहा है 20 मीटर रस्सी पे। और ये बताना आपको ये पोल की हाइट कितनी। तो पोल देख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल आपको बन गया और पोल की हाइट जो क्या हो गई, ये आपका इस एंगल के अपोजिट साइड हो गया। तो इस एंगल का अपोजिट साइड लेने के लिए हमें साइन लेना पड़ेगा, यानी साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता, साइन 30 बराबर अगर देखें तो क्या होगा, अपोजिट साइड अपान हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड कितना है, h है, मान लिया हमने h माना हुआ है। और ये क्या है, हाइपोटेनस कितना है, 20 मीटर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब साइन 30 की वैल्यू आप सब जानते हैं, 1/2 और h 20, या h बराबर हो जाएगा 20 इधर जाएगा 20/2 यानी इज इक्वल टू 10 मीटर। तो h बराबर या हाइट कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। ये हाइट कितनी होगी, 10 मीटर। ये आराम से निकल गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, मतलब आंधी से कोई पेड़ टूट गया है। एंड द ब्रोकन पार्ट वेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। मान लिया ऐसे कोई पेड़ था और ऐसे यहीं से और ऊंचा था, मान ला मान लिया ये पेड़ था और ये यहीं से टूट गया यहाँ से। तो टूट के पार्ट जो है गिरा नहीं, ये पार्ट आकर के यहीं लटक गया, यहाँ आकर के टच करने लगा। ठीक, ये पेड़ था, यहाँ के टच कर रहा है ग्राउंड पे, मान लिया ये ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ टच कर रहा है। मेकिंग द एंगल 30 डिग्री, ये जहाँ टच कर रहा है ग्राउंड को 30 डिग्री का एंगल बना रहा है उस पर। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी पेड़ यहाँ लगा हुआ था और जहाँ टच कर रहा है उसके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। ठीक,
फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब ट्री की हाइट आपको निकालनी है। हाइट ट्री कितनी है, देखो हाइट ट्री इतना तो मान लिया एच है ये, तो ये इतना था, ये भी तो टूटा हुआ है, तो पूरे पेड़ की हाइट कितनी थी, ये और ये मिला के होगी। अब यहाँ से आपको पहले एच निकालना होगा, यानी एडजेसेंट एंगल और इसका जो मान लिया ये सी मान लो, इसको इसकी लंबाई सी मान लो आप हाइपोटेनस की। तो कास एडजेसेंट साइड दिया हुआ है तो कास निकालना पड़ेगा। कास इज इक्वल टू होता है एडजेसेंट साइड अपान हाइपोटेनस, यानी 8 अपान सी कास 30 डिग्री। कास 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता, 8 अपान सी। अब c इज इक्वल टू हो जाएगा, c इधर करेंगे 8 गुणे 2/√3, 8 गुणे, तो यहाँ से हो जाएगा 16/√3 c, यानी c बराबर है हाइपोटेनस कितना हो गया 16/√3, यहाँ आप लिख दीजिए, ठीक है। अब हाइट भी आपको निकालनी है। हाइट इसलिए निकालनी है कि ये पूरा पेड़ तो यहाँ, ये पूरा पेड़ यहाँ से टूट के यहाँ टच कर रहा है ना, तो हाइट निकालेंगे कैसे, तो टाइम्स निकाल लीजिए, ओ साइन से निकाल लीजिए। साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एच अपान हाइपोटेनस 16/√3। अब यहाँ देखिए एच बराबर हो जाएगा साइन 30 1/2 गुणे 11/√3, सॉरी 16/√3, ये 16 है, 2 8 जा 16, ये बराबर 8/√3 हो गया। अब देखिए C और H ये दोनों मिलके पेड़ की हाइट है ना, तो हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू क्या होगा, H प्लस सी, H प्लस सी। H कितना है 8/√3, यहाँ निकाले हैं 8/√3 प्लस C कितना है 16/√3, तो कितना हो गया 24/√3। √3 का ऊपर नीचे गुणा अगर कर देंगे हम तो 24/√3, √3/√3 अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 3 हो जाएगा, तो 24 गुणे √3/3, 3 से काट दिए 8 हो गया, यानी 8√3 आ गया आंसर। ये होगा इसकी ट्री की पूरी हाइट, हाइट ऑफ ट्री कितना 8√3। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। आप थर्ड क्वेश्चन देखिए।